हाँ मेरे भाई, मैं कप्तान आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर सिंप टू स्टड के सेकंड पार्ट के अंदर। हाँ भाई, जैसे आपको पता होगा कि हमने कोर्स चालू कर रखा है सिंप टू स्टड, यानी सिंप है सो स्टड कैसे बने उसके ऊपर की क्लास की आज ये सेकंड वीडियो है। सो ये इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्टड का माइंडसेट कैसा होता है। भाई वैसे आपको पता ही होगा कि माइंडसेट हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंप है सो आप अपने माइंडसेट की वजह से, अगर आप स्टड है सो अपने माइंडसेट की वजह से, अगर आप पर्पस में अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं वो आप अपने माइंडसेट की वजह से। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन है, एंग्जायटी या फिर आपकी हेल्थ नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है भाई। तो माइंडसेट की अब बात करते हैं कि एक स्टड का माइंडसेट कैसे होता है। उससे पहले माइंडसेट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और आइए बात करते हैं। माइंडसेट माइंड और सेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माइंड का मतलब दिमाग और सेट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग को चलते हैं थॉट्स। भाई जैसे आपको पता होगा ये एक बायोलॉजिकली चीज है कि हमारे दिमाग के अंदर तरह तरह के थॉट हर टाइम पे चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उन थॉट में से हम फिल्टर करके कौन से थॉट के ऊपर अटेंशन और गौर करते हैं उसे बोलते हैं हमारा माइंड सेट। हाँ भाई, इसे बोला जाता है प्रॉपरली एक माइंड सेट। अगर आप बेकार या घटिया थॉट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं या अटेंशन देते हैं तो भाई आप एक सिंपल बन जाएंगे या ओवर थिंकर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से थॉट्स को फिल्टर करके सही थॉट्स पर टाइम इन्वेस्ट या अटेंशन देते हैं सो आप एक स्टड बन जाएंगे। तो एक स्टड कैसे इन थॉट्स को फिल्टर करता है, तो कैसे खुद की नीड के हिसाब से थॉट को चुनता है, उनके ऊपर अटेंशन देता है और उस हिसाब से वो एक्शन लेता है, उसके बारे में आज बात की जाएगी। और आपको तो पता ही है कि जैसा हम दिमाग में जिस विचारों पर गौर करते हैं वैसे हम एक्शन भी लेते हैं। सो हमारा एक्शन भी एक तरह से माइंडसेट से ही कनेक्ट होता है। सो एक स्टड बनना है सो माइंडसेट को आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना होगा, माइंडसेट को सबसे पहले सही करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है आज ये बताया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा कि माइंडसेट और स्टड। अब बात की जाए कि स्टड होता क्या एक्चुअली भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्टड का मतलब है सब लड़िया सुबह बसती है भाई, उसके लिए पॉइंट होती है, वो लड़ियाबाजी में अव्वल होता है, टॉपर। फट मेरे ब्रदर ऐसा होता है। हाँ भाई, हम मानते हैं कि स्टड के ऊपर सब लड़कियां मत, लेकिन ऐसा क्यों? इसका एक रीजन होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत से ट्रेड होते हैं। तो उसे ट्रेड का मतलब ये नहीं कि वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसकी बॉडी वगैरह है, अब भाई बहुत ज़्यादा वैसे एक अलग चार्मिंग है भाई, उसका एटीट्यूड वैसा होता है, समझा। और अगर एटीट्यूड आपका माइंडसेट वैसा हो तो आपकी बॉडी नहीं भी होगा तभी चल जाएगा। वैसे बॉडी बनानी जरूरी है भाई, अगर आप एक मैन है तो बॉडी पे जरूर जाती है, फिजिकली फिट रहें। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड वैसा है और माइंडसेट वैसा है सब बिना बॉडी के आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, समझे। लेकिन एक स्टड के पास एटीट्यूड ये माइंडसेट आता है, इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो अपने माइंड में चल रहे थॉट वैसे से उन थॉट को फिल्टर करता है जो उसकी खुद की नीड को पूरे करने में आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, वो ये नहीं सोचता कि मुझे आज इस लड़की को चेंज करना है, उस लड़की को चेंज करना है, उसके पास जाके उससे इंस्टा आईडी पे से फॉलो करना है, उससे मैसेज करना है। नो मेरे भाई, स्टड का मतलब होता है लाइफ के हर एक कामों में एक्सेल इन रियल मीटिंग। ये मतलब होता है स्टड का जो अपने पर्पस में भी भाई बिल्कुल गुड अच्छे से काम करता है, फुल खतरनाक। उसकी भाई फिजिकली फिट भी है, यानी कि उसकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया होती है, वो सोसाइटी बिल्कुल बढ़िया करता है, उसके अच्छे से दोस्त होते हैं, अच्छे से घूमने जाता है, खुद को आयु प्रायोरिटाइज करता है, वो खुद के लिए जीता है, दूसरों की वो घंटा भी फिक्र नहीं करता। मतलब वो खुद के ही कामों को और खुद की नीड्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता है, उसके बाद उसके लिए दूसरे आते हैं और वो अपने विचार में से उन विचारों पर अटेंशन देता है जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो उसे आगे बढ़ाने में उसकी मेहनत करेगा, उसे इंस्पायर करें, या फिर वैसे हर एक चल रहे चूते विचार पे गौर नहीं करता, समझे। सो अगर आपने एक स्टड बनना है सो आपने भी उसकी तरह ही एटीट्यूड रखना होगा। वो कैसे रखा जाए अब बताता हूँ कि वो कैसे रखना है। वो स्टड के तरह माइंडसेट रखने के लिए जैसे आपको मैंने बता दिया कि खुद को प्रायोरिटाइज करना होगा, खुद की नीड की प्रायोरिटाइज करना होगा। तो इसके लिए आपको एक 2-4 एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए भाई आप स्टडी कर रहे हैं, सो अभी आपके लिए क्या जरूरी है? स्टडी करना। लेकिन आपके दिमाग में बेफालतू थॉट कर रहे हैं कि भाई वो लड़की या फिर वो ऐसे वैसे वहाँ पे वो इंसिडेंट हो, बुरा इंसिडेंट हो गया तो वो वाला, मतलब आपको पता ही जब स्टडी करते हैं या कोई काम करते हैं सो भाई दुनिया भर के थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन एक स्टड माइंडसेट वाला बंदा उन चौथिया विचारों को इग्नोर करके सिर्फ उन विचारों पर गौर करेगा जिससे स्टडी अपने काम के अंदर और इंस्पायर करेंगे, जिसे और अच्छे से कर, या उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसे बढ़ाएगा उस स्टडी के लिए, उस काम के लिए, जिससे उसके काम के अंदर परफॉर्मेंस और स्टडी के अंदर परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेल जाए और वो खुद की लाइफ में बिल्कुल एकदम रॉक कर जाए उस काम के अंदर। और जब आप इस तरह से अपने थॉट को फिल्टर करके उनके ऊपर अटेंशन देंगे सो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और आपके एक्शन भी उसी हिसाब से होने लग जाएंगे। और भाई देखना
आपके अंदर खुद एक अलग सा चेंज आएगा। अब से अगर कोई भी काम करें या स्टडी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं ना आप, तो उसमें छूटे हुए विचारों को साइड में रख दीजिए और सिर्फ उन्हीं विचारों पर ध्यान दीजिए जो आपको उस काम के अंदर या पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, ग्रोथ के लिए इंस्पायर करें या उसी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएं, ना कि ऐसे विचारों को इंस्पायर करें कि चलो भाई उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, समझा? क्योंकि काम के टाइम पे काम जरूरी है। नंबर 2 भाई, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप थोड़ी सही से फिट नहीं है, सो भाई कुछ चूतिया लौंडे इस या फिर मैं भाई मतलब बुरा मत माना भाई, बने हम भी ऐसे ही थे कि किसी को एक्सक्यूज करते हैं कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास जिम जाने का पैसा नहीं है, ये नहीं है, या फिर भाई वो कुछ एक्सक्यूज दे के ये चीज़ को टालते रहते हैं। मतलब कि वो अपने दिमाग में ही बिठा लेते हैं या उन्हीं विचारों के ऊपर गौर करते हैं जो उन्हें उस काम में और पीछे करें, जो कि ऐसे विचारों पे गौर नहीं करेगा कि भाई कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, तू फिटनेस में आगे तो बढ़, आगे देख लेंगे। वो ऐसे विचारों पे गौर नहीं करके एक्सक्यूजेस पे गौर करेगा, और अगर एक्सक्यूजेस पे गौर करेगा तो वो ना भाई जिम जाएगा ना एक्सरसाइज करने जाएगा, उसकी फिटनेस डे बाई डे और ही हो जाएगी, समझा? तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि भाई उसका तो पूरा मनोबल ही टूट जाएगा। लेकिन एक स्टड माइंडसेट वाला बंदा भाई वो क्या करेगा कि भले उसका आज जिम का पहला दिन ही है या आज जिम का उसका 100वां दिन, से फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ऐसे विचारों पर ही गौर करेगा कि उसने जिम के अंदर, फिटनेस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर और ज़्यादा एक्शन करें, उसकी और ज़्यादा अच्छा रखें, उसे इंक्रीज करें, समझे? उसके स्टेमिना वगैरह को इंक्रीज करें। ऐसा थॉट्स पे उसको आगे बढ़ाने वाले विचारों पे ही वो अटेंशन देगा, ना कि चूतिया विचारों को बोलेगा वो कि भाई तुम निकलो अपने काम से काम रखो, समझा? ये होता है स्टड का माइंड सेट। अब एक एग्जाम्पल से आपको और समझाता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लड़की को देख लिया कि वो खड़ी है, आप कहीं पे बैठे हैं, कहीं पे वैसे गए हैं, आपने भाई आपको पता ही है एज ए मैन अगर आप स्टड हैं तो भाई लड़कियों के अंदर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, आपको उन्हें अप्रोच वगैरह करना होगा। लेकिन जो स्टड का माइंडसेट होगा भाई वो जाकर उसे इजीली रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट से उसे बात करेगा और वैसे ही विचारों पे गौर करेगा जो उससे इंस्पायर करेंगे इस काम में। लेकिन भाई जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लाने भी नहीं चाहिए, कोई को बढ़ाने में चाहिए ना, वो सिर्फ वैसे विचारों पे गौर करेगा कि हमें छोड़ना, क्यों इससे अप्रोच करना, साले इस तरह से रिजेक्ट कर देगी तो क्या होगा, चल घर चलते हैं। वही देख के अपना वही टाइम वेस्ट करते हैं, वही चूते दोस्तों के साथ घूमते हैं जो तुम्हें ये समझाते हैं कि भाई लड़कियों को अप्रोच नहीं करना चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा या तुम्हारी औकात नहीं है, समझे? इस दोस्तों भाई वो स्टड पहली बात उसके दोस्त को रखता ही नहीं, अगर होते भी ना तो वो टाइम से डैप कर देता है, उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है उसके लिए क्या चीज़ सही है, उसकी फिजिकल नीड क्या है, उसकी खुद की पर्पस बस की नीड क्या है, फिटनेस बस की नीड क्या है, लड़कियाँ उसकी स्टैंडर्ड्स और नीड क्या है, वो उसके हिसाब से ही अपने एक्शन लेता है। चाहे फिर वो 10 रिजेक्शन ले या 10 अप्रूवल ले, उसे इसी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्शन से उसे फर्क पड़ता है एक्सपीरियंस से, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। और हर एक फील्ड में जैसे हर वीडियो में बोलते हैं कि एक्सपीरियंस हर एक चीज़ से बेटर होता है, सो आप हर एक काम में एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे वो रिजेक्शन का हो चाहे वो अप्रूवल का हो। ऐसा मतलब होता है एक स्टड का लड़कियों के अंदर और बाकी कामों के अंदर। वो डरता रहता है अपने जो मिस्टेक से वो जाके उस काम को करता है जो उसके लिए ठीक होता है, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और उसे अच्छे से पूरी कर सके और उसे आगे ग्रोथ करवा सके। ऐसे विचारों पे वो गौर करता है, उनके ऊपर काम करता है, रिस्क लेता है, फेल भी होता है, मिस्टेक भी करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। एक ऐसे आदमी को बोला जाता है स्टड माइंडसेट वाला बंदा। वो हर एक काम में इसलिए एक्सेल होता है कि वो अबंडेंस और रेशनल होकर सोचता है भाई। वो ऐसे विचारों पे, एक्सपीरियंस पे बिल्कुल गौर नहीं करेगा जो उसे उसके हुए काम में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी डेटिंग लाइफ में, उसके अदर फैक्टर में से पीछे बढ़ाए। बहुत से विचारों पे गौर करेगा कि इसमें उसे ग्रोथ करवाएं। अगर उससे कोई लड़की पसंद भी आती है ना, या उससे प्यार भी होता है, सो ऐसे विचारों पे गौर नहीं करेगा कि इसे चेज करते हैं, इसे चेज करके पटाते हैं, नहीं भाई। वो सिर्फ ऐसे विचारों पे गौर करेगा कि भाई मैं खुद को और कैसे ग्रो करूँ ताकि वो लड़की मुझे चेज करे। ये माइंडसेट होता है स्टड का, क्योंकि पता होता है कि उसकी खुद के अंदर वैल्यू क्या है, वो काम करता है, वो हार्ड वर्किंग है, उसकी फिटनेस बढ़िया है, उसके आसपास उसके सोशल रेपुटेशन रही वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए वो ऐसे विचारों पे गौर करता है, इसीलिए उसके एक्शन बिल्कुल वैसे होते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है। वो जैसा वो सोचता है उसकी सब चारों चीज़ वैसे उसकी बन जाती है कि उसके एक्शन की वजह से, जिससे वो जिस भी लड़की से प्यार रहता है, जिससे वो भाई पाना चाहता है। जब उसके ऊपर अप्रोच वगैरह करके अपना इंटरेस्ट वगैरह दिखाता है तो भाई वो लड़की खुद ब खुद से चेंज करने लग जाती है। भले ही वो लड़ेगा उसे चेंज ना भी करे, क्योंकि उसका माइंड सेट एक स्टड माइंडसेट का होता है। सो भाई अगर आपको स्टड बनना है तो सबसे पहले ये चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि वो लड़कियों को चेंज करते हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और फिर लड़कियाँ उन्हें चेंज करती है। ये माइंडसेट एक स्टड का होता है। सो भाई आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता जो स्टड माइंडसेट की होती है। फिर भी कुछ वॉइस दे देता हूँ। अपने माइंड को अवेयरनेस में रखो, रोज जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, खुद की हेल्थ के ऊपर काम करो, पर्पस ढूंढो, उन्हें
फुलफिल करो, उनके ऊपर काम करो, पूरा लाइफ में आगे बढ़ने वाले विचारों पे ही ध्यान दो। हर एक विचार पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। देखना भाई आपके डिप्रेशन भी लाइफ से हट जाएंगे, एंजाइटी भी हट जाएगी, और कॉन्फिडेंस तो भाई पुट के अंदर बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बोनस टिप, तो खाली छोड़ना बंद कर दो। अगर आपके पास दिन में करने के कोई 2-3 घंटे फ्री रहते हैं तो उनमें या तो कोई अच्छी मूवी देख लेगा या फिर कोई अच्छे अलग स्किल पकड़ लो, पैशन के रूप में ऐसे करना शुरू कर दो। और या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ वीकेंड वगैरह पे, बाहर जाकर लड़कियां अप्रोच कर लो अगर आपके पास ऑप्शन वगैरह नहीं है तो। और खुद के ऑप्शन बढ़ाओ, खुद की रेपुटेशन बढ़ाओ, खुद को बढ़ाओ हर एक फील्ड में, जैसे आप वो खुद की सोच को एक्शन करके इसी तरह से वो खुद की रेपुटेशन अपने एक्शन से बिल्ड करो और फिर देखना चमत्कार। That's it for the day. We will see you on next video on the other weekend or tomorrow with a new shot. That's it. Bye.